जय श्री कृष्णा। 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार को आ रही है एक विशेष एकादशी जिसका नाम है सटतिला एकादशी। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर माह में आने वाली एकादशी में से यही एकादशी ऐसी है जिसमें तिल का सेवन किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम बताते हैं कि हमारे शास्त्रों में बताए गए विधि विधान के अनुसार इस सटतिला एकादशी में तिल का सेवन किस प्रकार किया जाता है। हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार पुलत्स्य मुनि इस एकादशी का पालन करने की विधि बताते हैं और यह विधि बताते हुए वे कहते हैं कि इस एकादशी के दिन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए भूमि को स्पर्श करने से पहले ही निकला हुआ गोबर एकत्रित करना चाहिए। उसके अंदर तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बनाएं और उसके बाद अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करें। रात्रि में जागरण करके चंदन कपूर पवित्र भोग द्वारा पद्मधारी भगवान श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद भगवान का नाम स्मरण करते हुए पवित्र अग्नि में सीताफल नारियल और अमरूद के साथ 108 पिंडों को भगवान को अर्पित करें। अगर ये फल उपलब्ध ना हो तो उसके स्थान पर सुपारी का प्रयोग भी किया जा सकता है। उसके बाद ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें जल से भरा हुआ पात्र छाता चप्पल और इत्यादि का दान दें। शायद यह विधि विधान सबके लिए संभव नहीं है तो हम एक सरल और व्यवहारिक विधि के द्वारा भी इस सटतिला एकादशी का पालन कर सकते हैं। वह क्या है? सटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से व्यक्ति हजारों वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। इस प्रकार सटतिला एकादशी के दिन 6 प्रकार से तिल का सेवन और उसका दान किया जा सकता है। पहला है तिल से स्नान करना, मतलब कि अपने स्नान के जल में तिल डालकर तब आप स्नान करिए। दूसरा है तिल का उपटन लगाना। तीसरा है तिल का हवन करना, मतलब अपने घर में कोई भी एक छोटा सा यज्ञ करें और उसमें तिल की आहुति दें। चौथा है तिल मिश्रित जल पीना, जो जल हम ग्रहण कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा तिल मिश्रित करके ही जल को पिए। पांचवा है तिल का दान करना, किसी भी ब्राह्मण या सुयोग्य व्यक्ति को तिल का दान करें। और छठा है भोजन में तिल का उपयोग करना, मतलब तिल से बनी हुई विविध व्यंजनों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उसमें कोई और अन्न न मिला हो। सिर्फ तिल से ही बनी हुई चीज़ों को हम खा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इन 6 तरीकों से तिल का उपयोग कर सकते हैं। यही कारण है कि इस एकादशी को सटतिला एकादशी कहा जाता है। एकादशी के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और स्नान इत्यादि से खुद को शुद्ध करके भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए या फिर उनका दर्शन करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान श्री हरि के समक्ष हाथ में गंगा जल लेकर इस सटतिला एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद तुलसी मैया को जल अर्पित करनी चाहिए और दीपक प्रज्वलित करनी चाहिए। तुलसी देवी के सामने बैठकर सटतिला एकादशी के दिन अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्णा मंत्र महामंत्र को जाप करना चाहिए। मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की अधिक से अधिक माला की जप करनी चाहिए, चाहे वो 8 माला 16 माला 25 माला या फिर 32 माला हो। सटतिला एकादशी में हमें ब्रह्मचर्य को पालन करना चाहिए, मतलब असत्य न बोलें, किसी का अपमान न करें, किसी की निंदा ना करें, भौतिक चर्चाओं में अपना समय ना गंवाएं और अधिक से अधिक समय भगवान श्री कृष्ण के नाम जप स्मरण चिंतन और कथा श्रवण में समय बिताएं। हमारे पुराणों में लिखा है कि जो भी व्यक्ति सटतिला एकादशी के नियम का श्रद्धा और निष्ठा से पालन करता है
वो सभी पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि के शरण में जाता है। इस व्रत के प्रभाव से न केवल वर्तमान जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है, बल्कि व्यक्ति मृत्यु के उपरांत भी आध्यात्मिक दिव्य लोक में वास करता है। जो भी व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से तिल का दान करता है, उसे असंख्य जन्मों तक पुण्य प्राप्त होता है और वह आध्यात्मिक मोक्ष की ओर अग्रसर होता रहता है। इसलिए सभी भक्तों को इस पावन और पुण्यमयी सट्टिला एकादशी का विधि पूर्वक पालन अवश्य करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की अपार ऊर्जा प्राप्त करनी चाहिए। तो हमें आशा है कि आपको यह विशेष सट्टिला एकादशी की महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो आप अपने परिवारजनों को या अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी इस विशेष सट्टिला एकादशी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा।